अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि किक किक अरेस्ट स्वामी रामदेव। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, और क्या हाल चाल है मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट और आपका फेवरेट यूट्यूबर। इंडिया के बड़े बड़े भाई लोग हैं ना, अपन को छोटा छतरी बुलाते हैं, छोटा छतरी। तो यारो, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, और अगर नहीं भी होंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक ऐसे बंदे के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसे देखकर तुम लोगों को अपनी जिंदगी बेटर लगने लगेगी। नहीं, मेरा मतलब ये बंदा तुमसे भी ज्यादा बेइज्जत किस्म का है। तो आओ यारो, कत्ले उशाक में अब देर है क्या, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो दोस्तों आई वॉन्ट यू टू सजेस्ट मी समथिंग दैट मैं सोच रहा था क्यों ना आपसे एक हफ्ते में 2 बार तुम लोगों को बोर किया जाए। मेरे दिमाग में एक आइडिया है और मैं उस पर काम करना चाहता हूँ, इसलिए अभी वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताओ कि हफ्ते में 2 वीडियो कैसी रहेगी। और कमेंट करने के बाद वापस भी आओ सालो, वीडियो आखिरी तक देखनी है तुमने। एनीवेज, लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। तो भाइयों और उनकी बहनों, अगर तुम लोगों में से कोई भी एमबीए कर रहा है और स्पेशली मार्केटिंग में है, तो भाई कोई फायदा नहीं है तुम्हारा एमबीए करके। तुम सब टाइम निकालो और 1 बाय 1 चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाओ, और तुम लोगों को लीड करूंगा मैं, क्योंकि मैं भी एमबीए कर रहा हूं। और डूबना इसलिए है कि भाई तुम लोग अब तक मार्केटिंग में घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाए हो और ना आगे कुछ उखाड़ पाओगे, क्योंकि सेल्स एंड मार्केटिंग की सारी स्ट्रेटेजीज तो हमारे प्यारे 1.75 यानी 1.25 बाबा जी यूज करके बैठ गए हैं। नहीं भाई, मेरा मतलब ये बंदा मार्केटिंग की चरम सीमा पर बैठकर हग रहा है। इसने सेल्स मार्केटिंग के ऐसे ऐसे गुर अपनाए हैं कि सुनकर तुम्हारे गुर्दों में हार्ट अटैक आ जाएगा। और इस बंदे ने मार्केटिंग का फॉर्मूला कर लिया है क्रैक, यानी ये समझ गया है कि भारत के लोग धर्म को लेकर इतने सेंसिटिव हैं, इतने सेंसिटिव हैं, इतने सेंसिटिव हैं कि तुम धर्म के नाम पर इनको गू भी बेचोगे तो लेकर खा लेंगे। और इसने किया भी यही। पहले ये योगा गुरु बनकर लोगों में आया, कपड़े भी ऑरेंज थे और नाम के आगे स्वामी भी लगा था, तो धार्मिक लोगों ने समझा अच्छा आदमी है। और फिर सबको एक ही नजर से देखता है तो लोगों ने जल्दी से बिलीव भी कर लिया। फिर इस बंदे ने आधे देश को एहसास दिलाया कि सालो तुम सब बीमार हो, ठीक है, तुम सब अनफिट हो, इसलिए योगा करो। और लोगों ने कहा हाँ शायद सही बोल रहा है, और सब ने काम धंधा छोड़कर योगा शुरू कर दिया। और फिर ये बंदा खुद योगा छोड़कर काम धंधे पर आ गया। और योगा के नाम पर इसने ऐसी ऐसी हरकतें करवाई हैं कि बस शीर्ष आसन, तीर्थ आसन करते करते लोग कब इसके हाथों में आकर झंड आसन करने लगे पता भी नहीं चला। और मेन बात तो ये है कि ये बंदा अपने फायदे के लिए हर चीज को कहीं ना कहीं धर्म से जोड़ देता है और फिर लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलकर अपना बिजनेस चलाता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले इसने योगा को धर्म का एक हिस्सा बनाकर लोगों के सामने रख दिया। अब चलो, फिट रहना और भगवान की तरफ ध्यान लगाना लिटरली धर्म का हिस्सा है, इसलिए किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। मगर जब इसने अपना धंधा शुरू किया तो उसको भी धर्म से जोड़कर जो पब्लिक का फुद्दू काटा है भाई साहब के दिमाग सुन होकर रह गया। यानी हालत ऐसी हो गई है कि लोग पतंजलि के प्रोडक्ट्स को प्रसाद समझने लग गए हैं। अरे भक्तों, प्रसाद अलग होता है और पतंजलि के आइटम्स अलग होते हैं। अगर कोई ऑरेंज कपड़ा पहनकर नाम के आगे स्वामी लगाकर आए और अपने प्रोडक्ट्स में गौमूत्र डालकर तुमको खिलाए, तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम आंख बंद करके उसके पीछे पीछे चलने लग जाओ और खाना भी शुरू कर दो। और भक्तों के इसी फालतू सपोर्ट की वजह से आज इस बंदे का हाल ये है कि जो इसके मुंह में आए हक देता है, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम सवाल नहीं करते। बंदे ने धर्म का लॉलीपॉप दिया और सब मस्त चूसते बैठे हैं। अब रिसेंटली इसने कहा टर 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 करते रहते, टर बनना टर डॉक्टर। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी? तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। नहीं, मतलब अब सारी दुनिया के हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, फार्मा एजेंसीज बंद करवा दो और इस 1.25 जैसे आधे नंगे ऑरेंज धारी औसर जीवी लोगों को बिठा दो। फिर ये सिखाएंगे कि इलाज कैसे करते हैं। और हंसी तब आती है जब ये बंदा खुद बीमार होता है तो इलाज करने के लिए डॉक्टर्स के पास जाता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।
और तो और इस बंदे ने कोरोना की दवाई तक बना डाली जिसका नाम रखा कोरोनिल, मगर हालत वही हुई जो आसमान की तरफ देखकर थूकने वाले की होती है, यानी तुम्हारा प्रसाद तुम्हारे मुंह पर आकर गिरता है। ना WHO ने इसको सर्टिफाई किया, ना और किसी ने किया। और फिर ये अवसर जीवी बीजेपी के हेल्थ मिनिस्टर यानी वजीर सेहत को लेकर आया और उनके साथ मिलकर दोबारा कोरोनिल लॉन्च की, मगर दूसरी बार भी वो प्रसाद उसके मुंह पर ही आकर गिरा। मगर इससे ये बात समझ में आ गई कि अपने फायदे के लिए हुकूमत के लोग बड़े बड़े उद्योगपतियों के तलवे चाटने से भी पीछे नहीं हटेंगे। यानी एक बंदा जो 3 में ना 13 में, लॉजिक में ना सेंस में, दीन में ना दुनिया में, उसकी अनसर्टिफाइड दवाई को लॉन्च करने के लिए बीजेपी के नेता आ रहे हैं। और जब डॉक्टर्स ने इसकी बात पर सवाल उठाया, आवाज उठाई, तो इसने कहा अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। यानी आज इस बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल ये है कि डॉक्टर्स, पुलिस, कानून, संविधान किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता और खुद को सबसे ऊपर समझता है। ये बंदा भूल चुका है कि एक टाइम था जब फ्रॉक शलवार पहनकर भागना पड़ा था। और इसके इस निगेटिव एटीट्यूड के 2 मेन रीजंस हैं। पहला रीजन है नेताओं का सपोर्ट और दूसरा रीजन है गोदी मीडिया। और एक बात और याद आ गई कि इस बंदे ने वैक्सीन को लेकर इतने भ्रम फैलाए हैं। यानी एक तरफ भारत के साइंटिस्ट, भारत के डॉक्टर्स मिलकर मेहनत करके वैक्सीन बना रहे हैं और ये बंदा स्टेज पर बैठकर कहता है, ये न्यूज 18 इंडिया पर मैं खुलेआम घोषणा कर रहा हूं, पहली बार मैं वैक्सीन का प्रयोग नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता कतई नहीं है और मैं कोरोना से संक्रमित भी नहीं होऊंगा। यह अगली बात कह रहा हूं। और कोरोना के बाप से भी संक्रमित में नहीं हो, कितने ही इसके नया अवतार आ जाए। स्वामी रामदेव का योगा अवतार जिंदाबाद। यानी समझ रहे हो कि वैक्सीन को लेकर कितना इसने भ्रमित किया है लोगों को। यानी अब तुम सोच लो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी गोदी मीडिया, जिसका काम लोगों का साथ देना है और बुराई के खिलाफ लोगों की आवाज बनना है और जो गलत हो रहा है उसकी पकड़ करनी है, यही चौथा स्तंभ जब यही मीडिया भारत के बड़े बड़े उद्योगपति और सत्ताधारियों के सामने नतमस्तक हो जाए तो तुम समझ सकते हो कि देश किस रास्ते पर जा रहा है। मगर नहीं 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 नहीं, ना मुन्ना ना, तुम सवाल नहीं कर सकते क्योंकि सारी गलती पिछले 70 साल से होती हुई आ रही है। ये लोग तो दूध के धुले हुए हैं, इसलिए तुम सवाल नहीं कर सकते क्योंकि भाई हमारे देश में तो ऐसे ही होता है। और हालत तो ऐसी हो गई है कि कुछ दिनों में बाबा रामदेव स्टेटस डाल सकता है, इन अ रिलेशनशिप विद गोदी मीडिया एंड रेस्ट ऑफ देम अदर्स। तो बस यारो, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, सलामत रहें, शाद रहें, आबाद रहें। और अब तुम यहां तक आ ही गए हो तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और मेरी वीडियो देखने के लिए साथ वाली घंटी भी दबा दो ताकि जब भी मैं आऊं तो तुम्हारी घंटी भी बज जाए, यानी नोटिफिकेशंस आ जाए। और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलना क्योंकि अब हमको जागना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।